Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Middle Senior Secondary School Clive। तो आज हम 7th क्लास में जो चैप्टर 3 है दैट इज डेटा हैंडलिंग, ये कर रहे हैं। और इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.4 आज हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज की थी। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे आप जाएं और इससे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, मैं अपनी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूं जिसमें आप जाकर जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले आपको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। हम बात करेंगे यहाँ चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि चांसेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चांस का क्या मतलब होता है, तो चांस का क्या मतलब होता है कि मौका। ठीक है, कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसके चांसेस क्या हैं, होने के, ना होने के, कम होने के, ज़्यादा होने के, ये तो होते हैं चांसेस। ठीक है, तो कोई भी काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो कितना होगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, चांसेस में आती हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, देखो चांसेस के अंदर और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो थियोरेटिकल तो अगर हम देखें तो हो सकता है कि आपको लगे कि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ चांसेस। आप कह सकते हैं कि जो चांसेस होते हैं उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करके बताना, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर हम जो रेटिंग लेते हैं 0 to 1 लेते हैं। ठीक है, 0 to 1 का मतलब अगर कोई काम हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब 1, और अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब 0। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि या तो होगा या नहीं होगा, नहीं, बीच में भी हो सकता है। मान लो हाफ हो जाए, इसका मतलब आधा हुआ है, या 1/4 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब अभी उसका 4th पार्ट ही हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी में हम बेसिकली 0 से 1 तक उसको ग्रेड करते हैं। ठीक है, चांसेस में ग्रेडिंग नहीं होती है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमें मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब फेवरेबल और टोटल नंबर जो फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, इनमें क्या मतलब कि इनका जो बेसिक जो इनके अंदर चीज़ें आती हैं वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान के चलिए कि हमने एक डाई आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डाइस के अंदर तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 आपने देखा होगा, जो सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। ठीक है, तो उसमें डाइस के अंदर 0 से लेकर 6 तक आपके नंबर होते हैं। ठीक, तो जो ये टोटल 6 हो गए कंप्लीट 6, ये तो होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। ठीक है, अब मान के चलिए हमने डाई फेंकी और उसमें देखो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 0 1 0 का तो एक्चुअली हम लेंगे नहीं क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। 0 का मतलब तो एक ये हो गया कि जैसे कोई भी आउटपुट ना आए। ठीक है, तो 0 तो मार्किंग होती नहीं, 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी जो डाइस होते हैं उसके अंदर लिखे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मान के चलिए कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन नंबर, क्योंकि आने का तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब अगर मैं बात करूँ इवन नंबर की, तो इवन नंबर में क्या क्या हो गया, इवन 2 है, इवन 4 है,
इवन क्या है 6 है। ठीक है, तो अगर मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में कितने आउटकम है। ठीक है, मतलब उसके फेवर में कितने केस है। तो देखिए फेवर में कितने हैं, 2 4 6, 3 ही तो हैं जो इसके फेवर में है कि ये कह रहे हैं कि इवन है, 2 4 6। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, ये हो गए 6। तो अगर मैं देखूँ इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/2 हो गई, इसका मतलब 50% है। और आप खुद सोचिए कि 3 तो इवन नंबर है, 3 ही ओड है, तो ऑब्वियस है इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 50% होगी। तो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें इनटू 100, तो दैट मीन्स 50%। ठीक है, हालांकि आपको परसेंटेज में नहीं दिखाना है, तो मैंने वैसे बताया है। आपका जो आंसर आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में ऐसे आएंगे वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में आएंगे। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन ये है कि जी 0 से छोटी क्यों नहीं हो सकती और 1 से बड़ी क्यों नहीं हो सकती। देखिए 0 से छोटे होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज कोई है ही नहीं हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से बड़ी क्यों नहीं हो सकती। अब आप खुद सोचिए, ये जो फ्रैक्शन है ये कोई भी फ्रैक्शन 1 से बड़ा कब होता है। 1 से बड़ा तब होता है जब फेवरेबल आउटकम तो ज्यादा हो और टोटल आउटकम कम हो, तभी तो होता है 1 से ज्यादा, कि न्यूमरेटर बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर छोटा आ जाए। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कैसा पॉसिबल है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो कम हो और फेवरेबल आउटकम ज्यादा आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो वही बात हो गई कि किसी क्लास में मॉनिटरशिप के लिए वोटिंग चल रही थी, 40 बच्चे हैं और किसी बच्चे को मॉनिटरिंग के लिए जो वोट मिले हैं वो 50 मिले गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई वोट तो उसके फेवरेबल हो गए कि कितने उसके फेवर में हुए वोट। तो जब 40 स्टूडेंट्स हैं तो मैक्सिमम 40 तो मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकते। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम कैन बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब या तो इसके इक्वल होगी, इक्वल आएंगी तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अगर ये फेवरेबल आउटकम इससे छोटे होंगे तो ऑब्वियस है जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरी वो 1 से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बात हो गई प्रोबेबिलिटी की। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया चांसेस की। चांसेस में हम जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते। चांसेस का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट कि ये काम होगा, ठीक है, इसके चांसेस कम हैं, इसके ज़्यादा है, इसके हैं तो लेकिन कुछ सर्टेन नहीं है, या इम्पॉसिबल है। तो जो ऐसी थ्योरेटिकल टर्म्स आती है वो चांसेस में आती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कोई अगर आपसे कहता है कि ये काम हो सकता है चांसेस हो गए, लेकिन सकता है में प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। सकता है में प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ेगी कि हो तो सकता है। वो मेरा जो सकना है, मतलब सकता है, वो कह रहा है वो कितने पे हो सकता है। किसी को लग रहा है हाफ पे भी वो बोलेगा काम हो सकता है, या 1/4 पे बोलेगा, या 3/4 पे बोलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू बताना वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में। और नॉर्मल बताना कि काम होगा नहीं होगा, हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है, ऐसी चीज़ें वो किसी में आती है चांसेस में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया आपको चांसेस और प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब जरा देखते हैं जो एक्सरसाइज है ये 3.4, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए इसमें जो फर्स्ट है, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है इनमें से या तो होगा कि सर्टेन टू हैपन, ठीक है, पे कंप्लीट होगा ही होगा, या इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन।
तो ऐसी कुछ चीजें ये चांसेस में आ सकती है, प्रोबेबिलिटी में नहीं आप इनको बोल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट है जैसे यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए क्या है। इसका मीनिंग ये है कि आप कल से जो बीत चुका है उस कल से आज बड़े हो गए हैं। मतलब कल मेरी जो एज थी, ठीक है, और आज जो एज है, आज मैं जो मेरी कल एज थी उससे ज़्यादा हूँ, मैं बड़ा हूँ। समझ में? चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। यू आर ओल्डर, ओल्डर मतलब, ओल्डर का मतलब बूढ़ा नहीं है। ठीक है, ओल्डर मतलब बड़ा। यू आर ओल्डर टुडे, मैं आज बड़ा हूँ देन यस्टरडे, कल से। सिंपल सी बात है, कल जो मेरी एज थी वो एक दिन तो कम थी, आज ज़्यादा हो गई है। तो ये चीज़ तो क्या है, देखो इम्पॉसिबल तो ये चीज़ हो नहीं सकती। और ये भी नहीं है कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नॉट सर्टेन क्यों है, मतलब नॉट सर्टेन तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये फिक्स है, होना ही होना है। हर कोई आदमी अपनी पिछले वाले जो दिन है उससे करंट में एक दिन बड़ा ही होता है, ज़्यादा ही होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इज सर्टेन टू हैपन। मतलब ये स्टेटमेंट आपको बताना था कि इन तीनों में से कौन सा इस पे इम्पॉसिबल में आएगी, ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन या फिर सर्टेन टू हैपन। तो ये आ जाएगा सर्टेन टू हैपन। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें कहा गया है ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने एक सिक्का उछाला और जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें हेड आएगा, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब जो उसने बोला है वो हो सकती है। पहली चीज इम्पॉसिबल तो वो चीज है ही नहीं, और सर्टेन टू हैपन भी नहीं है कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। इसमें क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आ सकता है हेड लेकिन फिक्स नहीं है। तो इसमें आ जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अब जरा थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बोला गया है ए डाई व्हेन टोस्ट शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। ठीक है, इसका मतलब है कि एक डाई को जब मैंने टॉस किया तो स्टार्ट उसके सबसे ऊपर वाले फेस पे वो क्या आया, 8 आया। ठीक है, अब आप खुद सोचिए एक डाइस पे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1 2 3 4 5 6 ही तो आ सकते हैं। तो हाउ इज पॉसिबल देन द अपर फेस विल शो 8? इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता कि किसी भी डाई के ऊपर किसी भी केस में आपको 8 दिख जाए, जब वहाँ है ही नहीं 8 नंबर तो दिखेगा कहाँ से। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ऐसे नेक्स्ट है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो अगला सिग्नल होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल हो नहीं सकता। सर्टेन टू हैपन भी नहीं है कि ग्रीन ही होगा, रेड भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है। और फिफ्थ है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल जो दिन होगा वो बादलों भरा होगा।
टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। तो इसमें हम इम्पॉसिबल तो बोल नहीं सकते, ना ही कुछ सर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको 3.4 एक्सरसाइज का वो ऐसे करना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसको करेंगे, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।